पद रत्नाकर जी का पाठ, पद संख्या 19। हे राधे हे श्याम प्रियतमे, हम हैं अतिशय पामर दीन। श्याम प्रियतमे भोग राग में काम कलुष में, मन प्रपंच रत नित्य मलिन। काम कलुष में शुचितम देव तुम्हारा दुर्लभ, यह चिन्ह में रस में दरबार। शुचितम देव तुम्हारा दुर्लभ, यह चिन्ह में रस में दरबार। ऋषि मुनि ज्ञानी योगी का भी नहीं यहाँ प्रवेश अधिकार। यहाँ प्रवेश अधिकार। फिर हम जैसे पामर प्राणी, कैसे इसमें करें प्रवेश। कैसे इसमें मन के कुटिल बनाए सुंदर, ऊपर से प्रेमी का वेश। मन के ऊपर से प्रेमी का वेश। पर राधे यह सुनो हमारी, दैन्य भरी अति करुण पुकार। दैन्य भरी अति बड़े एक कोने में, जो हम देख सकें रस में दरबार। बड़े एक कोने में जो देख सकें रस में दरबार। अथवा जूती साफ करें झाड़ू दें सौंपो यह शुचि काम। अथवा जूती साफ करें झाड़ू दें सौंपो, रज कण के लगते ही होंगे नाश हमारे पाप तमाम। रज कण के लगते ही होंगे नाश हमारे पाप तमाम। होगा दंभ दूर फिर पाकर कृपा तुम्हारी काकण लेश। जिससे हम भी हो जाएंगे रहने लायक तव पद देश। जैसे तैसे हैं हम स्वामिनी, हैं हम सदा तुम्हारे दास। जैसे तैसे हैं स्वामिनी, हैं हम सदा तुम ही दया कर दोष हरो फिर
दे दो निज पद तल में वास, तुम्हें दोष हरो फिर दे दो निज पद। सहज दयामयी दीन वत्सला, ऐसा करो स्नेह का दान। सहज दयामयी दीन वत्सला, करो स्नेह का दान। जीवन मधुप धन्य हो जिससे, कर पद पंकज मधु का पान। जीवन मधुप धन्य हो जिससे, कर पद पंकज मधु का पान। राधा 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 राधा। राधा राधा राधा। बोलिए राधा माधव सरकार की जय। पूज्य श्री भाई जी महाराज की जय। पूज्य श्री राधा बाबा की जय। पूज्य मैया की जय। अपने प्यारे भैया की जय। पूज्य दादा की जय। भक्तवत्सल भगवान की जय। हरि बोल। बड़े सौभाग्य का क्षण है कि आज भी हमें सत्संग और कीर्तन का परम लाभ प्राप्त हो रहा है। अपने पूज्य पिताजी आए हुए हैं तो पिताजी से ही लाभ लेंगे। पहले पिताजी, मैं तो स्वामी जी का विचार सुनाऊंगा आज का तो स्वामी जी का कुछ वाक्य सुनते हैं, फिर उसके बाद उस पर फिर पिताजी कुछ चर्चा सुनाएंगे। स्वामी जी महाराज से श्रोता ने प्रश्न किया, जल्दी से जल्दी उद्धार कैसे हो? पूज्य स्वामी जी कहते हैं, हमारा उद्धार हो जाए, यह एक ही लालसा हो जाए तो तत्काल उद्धार हो जाएगा। एक बात आप ध्यान देकर के सुने, संसार का काम जैसे उद्योग करने से होता है, ऐसे ही हम समझते हैं कि परमात्मा की प्राप्ति भी उद्योग करने से होगी। वास्तव में यह बात नहीं है, नहीं है, नहीं है, नहीं है। परमात्मा सब देश में है, सब काल में है, संपूर्ण वस्तुओं में है, संपूर्ण व्यक्तियों में है, संपूर्ण घटनाओं में है, संपूर्ण परिस्थितियों में है। अतः उनकी प्राप्ति के लिए केवल भीतर की लालसा होनी चाहिए। कारण कि परमात्मा का निर्माण करना नहीं है, उनको बदलना नहीं है, उनको कहीं से लाना नहीं है। वे तो सब जगह हैं और सब में ज्यों के त्यों परिपूर्ण हैं। जहां आप कहते हैं कि मैं हूं, वहां भी परमात्मा पूरे के पूरे विद्यमान है। अतः केवल लालसा होने से उनकी प्राप्ति हो जाती है। सज्जनों, संसार की कोई वस्तु केवल लालसा से नहीं मिलती। लालसा होगी, उद्योग करेंगे और भाग्य में होगा, तभी वस्तु मिलेगी। जैसे रुपए चाहिए तो रुपयों की लालसा हो, रुपयों के लिए प्रयत्न किया जाए और प्रारब्ध में हो तो रुपए मिलेंगे। अगर प्रारब्ध में ना हो तो इच्छा करने पर और खूब चेष्टा करने पर भी रुपए नहीं मिलेंगे। परंतु परमात्मा की प्राप्ति केवल इच्छा से ही हो जाएगी। परमात्मा की प्राप्ति की इच्छा होने पर उद्योग अपने आप होगा, परंतु परमात्मा प्राप्ति उद्योग के अधीन नहीं है। जो वस्तु उद्योग के अधीन होती है, क्रियाजन्य होती है, वह नाशवान होती है। जिसकी उत्पत्ति होती है उसका विनाश होता ही है। जो साधना से मिलेगा वह उत्पत्ति वाला होगा, और जो उत्पत्ति वाला होगा वह मिट जाएगा, रहेगा नहीं। परंतु परमात्मा अनुत्पन्न तत्व है और सदा ज्यों का त्यों रहता है। अतः उसकी प्राप्ति केवल लालसा से हो जाती है। केवल परमात्मा की प्राप्ति की लालसा हो, दूसरी कोई भी लालसा ना हो। एक बाण करुणा निधान की, सो प्रिय जाके गति नान की।
दूसरी लालसा होने से, दूसरी तरफ वृत्ति होने से ही परमात्मा प्राप्ति में बाधा लगती है। अगर दूसरी लालसा न हो तो परमात्मा प्राप्ति में बाधा है ही नहीं, देरी है ही नहीं, दूरी है ही नहीं। दूसरी मान बढ़ाई, सुख आराम आदि की लालसा होने से ही संसार का संबंध है। दूसरी लालसा मिटते ही संसार का संबंध छूट जाता है, और संसार का संबंध छूटते ही परमात्मा की प्राप्ति हो जाती है। परमात्मा तो पहले से ही मिला हुआ है। अन्य की जो इच्छा है, चाहना है, वासना है, उसी से संसार के साथ संबंध जुड़ा हुआ है। संसार से संबंध जुड़ने के कारण परमात्मा का अनुभव नहीं हो रहा है। संसार की इच्छा करके, उद्योग करके कुछ नहीं पा सकोगे, केवल धोखा मिलेगा। परमात्मा प्राप्ति से वंचित रह जाओगे, इसके सिवाय और कुछ लाभ नहीं होगा। सज्जनों, समय खाली चला जाएगा, मनुष्य शरीर व्यर्थ चला जाएगा, और कुछ मिलेगा नहीं, क्योंकि संसार का अभाव है। मनुष्य ने अपने भीतर एक सिद्धांत बिठा लिया है कि जो स्थिति अभी नहीं है वह स्थिति हो जाएगी तो हमने बड़ी उन्नति कर ली। सज्जनों, यह महान दोष की बात है। पहले धन नहीं था, अब धन हो गया तो वह समझता है कि बड़ा भारी काम कर लिया। लोग भी कहते हैं कि पहले साधारण आदमी था, अब लखपति करोड़पति बन गया तो बड़ा भारी काम हो गया। यह मूर्ख था, अब पंडित बन गया तो बड़ा भारी काम कर लिया। इसको पहले कोई जानता नहीं था, अब संसार में इसकी बड़ी प्रसिद्धि हो गई तो बड़ा भारी काम कर लिया। इसका आदर कोई नहीं कर सकता था, सब करता था, सब ठुकराते थे। अब इसका आदर हो गया तो बड़ा काम कर लिया। वास्तव में कुछ नहीं किया। धूल के 2 दाने जितना भी काम नहीं किया है। जो स्थिति पहले नहीं थी वह स्थिति अब हो भी जाए तो अंत में वह नहीं रहेगी। जो पहले भी नहीं थी और पीछे भी नहीं रहेगी, उसको प्राप्त करना कोई बहादुरी नहीं है। जो सब देश काल आदि में मौजूद है, उस परमात्मा को प्राप्त करना ही बहादुरी है। वह परमात्मा सदा है ही रहेगा, वह नहीं कभी हो ही नहीं सकता। अब पिताजी कुछ बताएंगे। नारायण। नारायण 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 नारायण। किसी को कोई प्रश्न होता हो मन में तो पूछ लो भाई। किसी के कोई मन में बात कोई आती हो तो पूछ लो। प्रतिकूल से प्रतिकूल परिस्थिति में स्थिर कैसे रहे? जिस गति से भक्ति चलनी चाहिए उस गति से बढ़ नहीं पा रहे हैं आगे। मतलब ऐसा महसूस हो रहा है कि जिस गति से हमें चलना चाहिए भगवान की तरफ, उस गति से हम चल नहीं पा रहे। ये उनका प्रश्न है। और मेरा प्रश्न है, प्रतिकूल से प्रतिकूल परिस्थिति में स्थिर कैसे रहे? देखो, भैया का प्रश्न है कि हम जिस गति से इस मार्ग पर चलना चाहते हैं उस गति से चल नहीं पा रहे हैं, तो चल कैसे पाए, ये प्रश्न है। तो महाराज जी इस प्रश्न के उत्तर में ऐसे कहते थे, बोला नारायण 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 नारायण। सप्रेम जैसे जो प्रश्न किया कि हम जिस गति से चलना चाहते हैं अथवा हमको चलना चाहिए, उस गति से
हम चल नहीं पा रहे हैं, वो चलना हो नहीं रहा। तो महाराज जी इसमें एक बहुत बढ़िया बात कहते थे कि भाई ये प्रश्न उसी का हो सकता है जो थोड़ा चला है। ये प्रश्न करने वाले की गति का परिचय है कि जो जिस रास्ते गए नहीं वहां क्या प्रश्न उठेगा। और जब इस रास्ते पर चलेगा ना तो भूख और बढ़ेगी, भूख और बढ़ेगी। और ज्यो ज्यो भूख बढ़ेगी, ज्यो ज्यो गति तीव्र होगी, और ज्यो ज्यो गति तीव्र होगी उसे लगेगा कि अभी बहुत कमी है। ये बड़ी मजे की बात है। इस रास्ते में थोड़ी सी भी गति होगी तो लगेगा कि अब हमें तेज चलना चाहिए, गति हमारी बढ़नी चाहिए, और ये चाय ही उस गति को बढ़ा देगी। और ज्यो ज्यो गति बढ़ेगी, ज्यो ज्यो पता लगेगा कि अभी बहुत कमी है, बहुत कमी है, बहुत कमी है। तो सबसे पहले संतोष का विषय तो यह है कि इस मार्ग में हमारी गति तो हुई। जो बिल्कुल भी नहीं चल रहे हैं उन्हें तो पता ही नहीं है क्या गति होती है, क्या गति नहीं होती है। रफ्तार तो उसको पता लगता है ना जो चल रहा है, हम किस रफ्तार से चल रहे हैं। और दूसरी बात यह है कि जिसको गति बढ़ानी हो तो उसको ये देखना चाहिए कि भाई हमारी गति नहीं हो रही है तो इसमें कारण क्या है। वो खुद इस कारण का अन्वेषण करे तो उसमें क्या लगेगा कि जो नासवान है ना उसकी तरफ हमारा आकर्षण है। इसमें महाराज जी कबीरदास जी का उदाहरण देते थे कि कबीरा मन तो एक है, भावे जहां लगाए, भावे हरि की भक्ति कर और भावे विषय कमाए। ये पांव तो दोनों एक ही रास्ते पर चलेंगे। हम चाहते कि एक पांव एक तरफ चले, एक पांव एक तरफ चले, तो ऐसा संभव है नहीं। इस संसार में भी संभव नहीं है और इस मार्ग में भी संभव नहीं है। तो महाराज जी की खास बात ये थी कि भाई हमारे संसार की तरफ जो आकर्षण है ना वो खास कमी है। और ये आकर्षण कब छूटेगा, जब हमें ये भीतर से सुहावे नहीं। भागवत में एक बहुत बढ़िया श्लोक आया मंगत जी, भागवत में एक बहुत बढ़िया श्लोक आया कि हमको जो बाधा दिखती है और हमारे प्रयत्न से निस्तार पाना मुश्किल लगता है, तो उसमें एक बहुत बढ़िया बात लिखी कि उस भोग को जो आपको तंग कर रहा है उसको भोगते हुए भीतर से अपने को धिक्कार देते रहो, भोग छूट जाएगी। और ये अनुभूत विषय है, अनुभूत है ये। हमने जब इसको देखा तो हमारे थी एक दो चीज की बहुत ज्यादा थी, तो फर्क तो पड़ा, क्योंकि ये ऋषि मुनियों की वाणी है और श्रीमद् भागवत तो साक्षात भगवान का वांग्मय स्वरूप है, महर्षि वेद व्यास जी की वाणी है। और कुछ भी उसमें ऐसा नहीं है कि जो हमारा प्रश्न और जिसका उत्तर ना हो। तो एक तो हमारा संसार की तरफ आकर्षण कम हो, और यदि हमारे प्रयत्न से आकर्षण नहीं मिट रहा है तो उस भोग को, उस आकर्षण को धिक्कार देते हुए भोगे कि ये हमारे लायक काम तो नहीं है हम तो। और दूसरी बात है कि महाराज जी कहते कि जब अपने में कमजोरी का अनुभव हो तो किसी सबल को पकड़ लो। तो सबल सबसे परमात्मा है, तो प्रार्थना करते जाओ, प्रार्थना में बल है। और इस मार्ग का सबसे बड़ा संबल तो प्रार्थना ही है। नाम जब किए जावे और प्रार्थना किया जाए। मुझे मलुकपेट वाले महाराज जी बता रहे थे कि संसार में आसक्ति हमें भगवान की तरफ नहीं लगने दे रही, और कई बार ऐसा होता है कि परमात्मा का आदर न होने से हम संसार में लगे रहते हैं। तो महाराज जी ने, किसी ने पूछा होगा तो महाराज जी ने कहा इसके 3 उपाय हैं, 3 उपाय करने चाहिए साधक को। पहला बताया कि वैराग्यवान महापुरुषों का संग करें। दूसरा बताया कि भागवत, गीता जी, भक्तमाल, इनसे भगवान के बारे में और भक्तों के बारे में पढ़ना शुरू करें, थोड़ा स्वाध्याय करें। और तीसरा बताया नाम जप।
अरे इन 3 बातों को पकड़ना शुरू करे धीरे धीरे, तो फिर वो भगवान को आदर देना शुरू करेगा, भगवान की वस्तुओं को, भगवत संबंधी बातों को आदर देना शुरू करेगा। भगवान को आदर न देना ही संसार में लग जाए, ऐसा महाराज जी बता रहे थे। लेकिन इनके प्रश्न से हमें ऐसा लगता है कि संसार का इतना आदर नहीं है इनके, हमें ऐसा लगता है। किसी के भीतर की स्थिति का क्या पता है, ऐसा अनुमान होता है कि इनके भीतर संसार का इतना आदर नहीं है। देखो भाई, जब सफेद कपड़ा होता है ना, उसमें इतना सा दाग भी खटकता है, और काला कपड़ा हो चाहे जितना दाग लग जाए। तो अच्छी स्थिति का परिचय है, लेकिन संतोष नहीं करना चाहिए। ये मार्ग संतोष का है ही नहीं। 3 चीजों में संतोष करना चाहिए। महाराज जी कहते थे, स्वदारे भोजने धने। जैसी पत्नी मिल गई, जैसा पति मिल गया, जैसा भोजन मिल गया, और जितना दिन धन मिल गया। क्यों संतोष करना चाहिए? कि ये किसी विधान से मिलता है। इनमें जो करना है ना, वो गौण है, और विधान इसमें प्रबल है। ये विधान से मिलता है। हमारा किसके साथ संबंध होना था, उसके साथ संबंध हो गया। तो पुरुष है तो पत्नी मिल गई, और स्त्री है तो पति मिल गया, तो उसमें संतोष करना चाहिए। और आज के परिप्रेक्ष्य में ये बात है कि कुछ रुखता आ गई। हमें अभी तक इस बात का उत्तर नहीं मिला अंगद जी, कि ये जो अनाचार चल रहा है, ये किसका परिणाम है? ये भाग्य का परिणाम है कि आचरण का परिणाम है? हमें इसका अभी तक संतोषजनक उत्तर नहीं मिला। हमें बस खाली इतना ही मिला कि ये कुसंग का परिणाम है, न तो ये भाग्य का है और नहीं आचरण का, कुसंग का परिणाम है। इसलिए सत्संग से हमेशा जुड़े रहना चाहिए, और नाम जप करते हुए भीतर में, हे नाथ गति आपकी तरफ कैसे बढ़े, हे नाथ गति कैसे बढ़े। जैसे महाराज जी कहते हैं ना, थोड़ी थोड़ी देर में कहते रहो, हे नाथ मैं आपको भूलूं नहीं, हे नाथ मैं आपको भूलूं नहीं। तो ये हे नाथ मैं आपको भूलूं नहीं, ये भी गति बढ़ाने का साधन है। और जिसकी गति पर ज्यादा नजर है ना, वो ऐसा कहते रहे, हे नाथ गति कैसे बढ़े, हे नाथ आपकी तरफ तेजी से कैसे चलो। तो इस प्रकार प्रार्थना करने से काम हो जाता है। आपको संतोष हुआ, या इसमें और कोई प्रश्न उठता हो तो बताएं। प्रार्थना में बहुत ताकत है भाई, प्रार्थना में बहुत शक्ति है। अरे संसार के काम है ना, प्रार्थना से लगता है कि सिद्ध हो गए। संसार के काम में जो असत है, तो फिर अपना जो काम है ये तो सत्य है एकदम, तो ये कैसे नहीं होगा? संसार के भी कोई काम पर प्रार्थना से हो जाते हैं, और भक्तों को लगता है कि ये हमारे पुरुषार्थ से नहीं हुआ, हमारी प्रार्थना से ही हुआ, ठाकुर जी ने करवाया। हमने ठाकुर जी को कह दिया और ठाकुर जी ने कर दिया। उनको कभी नहीं लगता, और संसारी को लगता है पसीना बहाया है तब मिला। संसारी को ऐसा ही लगता है, वो प्रयत्न कम करता है और उसे लगता है मैंने बहुत प्रयत्न किया तो ये हमारे प्रयत्न का परिणाम है। लेकिन ऐसा होता नहीं है। जब मिलने वाली चीज होती है तो थोड़े से मिल जाती है। और आज जो महाराज जी की खास बात थी, महाराज जी ने कहा कि भगवान केवल लालसा से मिलते हैं। संसार की किसी वस्तु, कोई भी वस्तु लालसा से नहीं मिलती है। यदि लालसा से वस्तु मिलती तो फिर हम कोई काम करते ही नहीं, खाली हमें मिल जाए, हमें मिल जाए, हमें मिल जाए करते, और मिल जाती तो नहीं मिलती। उसमें महाराज जी ने बताया कि उसमें तीन चीजों की प्रबलता होती है। पहले तो इच्छा हो कि यह चीज हमें मिले, और तदनुरूप फिर प्रयत्न हो, और फिर भाग्य का साथ हो। तो जब ये 3 चीजें मिलती हैं तब संसार की चीजें प्राप्त होती है। लेकिन भगवान जो है ना, केवल चाहना से मिलते हैं। तो उसमें महाराज जी ने खास बात ये बताई कि वो वस्तुएं मौजूद नहीं है, वो आकर मिलने वाली है। और भगवान के
भगवान केवल लालसा से क्यों मिलते हैं? कि जहां हमारी लालसा है वहीं हमारे भगवान है। जहां हमारी लालसा है ना, वहीं हमारे भगवान है। तो जब लालसा का भगवान से मेल होता है, पूर्ति हो जाती है। सीधी सी बात, ठीक है ना। आपका प्रश्न बड़ा जोरदार था, उस पर थोड़ा गहराई से विचार करना चाहिए। क्या था? प्रतिकूल से प्रतिकूल परिस्थिति में स्थिर कैसे रहा? हाँ। जब भी प्रतिकूल परिस्थिति आती तो सबसे पहले भगवान से। देखो भाई, हमारे अंगद जी का प्रश्न है, ये एक अच्छे साधक है, और इनका प्रश्न है कि प्रतिकूल से प्रतिकूल परिस्थिति में स्थित कैसे रहे, अर्थात हम प्रसन्न कैसे रहे। स्थित का मतलब हुआ कि प्रतिकूल से प्रतिकूल परिस्थिति में हम प्रसन्न कैसे रहे। और दूसरा क्या था? सबसे पहले मतलब प्रतिकूलता आती सबसे पहले भगवान छूटते हैं, भगवान हाँ। देखेंगे। तो भैया इसमें खास बात, अपने लोगों के लिए जो खास बात है ना, ये होना चाहिए कि भगवान तो छूट सकते नहीं, हमारी दृष्टि उधर से हट जाती है। उस परिस्थिति की प्रबलता से हमारी दृष्टि भगवान की तरफ से इधर हो जाती है। तो पहला तो ये ना भाई, क्यों चेत हो ना कि हम भगवान से दूर हुए। बोले भगवान से हम दूर तो हो सकते नहीं, हमने उस स्थिति को, उस परिस्थिति को ज्यादा प्रश्रय दे दिया, ज्यादा इज्जत दे दी, इसलिए लगता है कि हम इधर से हट गए। तो जो ही थोड़ा सा चेत हो, और उस समय ये कहना चाहिए कि हम उनसे तो अलग हो सकते नहीं, हमने उस परिस्थिति को जो बहुत ज्यादा महत्व दे दिया था, ये हमारी गलती है। तो यदि अपने गलती मान लेंगे ना, महाराज जी कहते थे कि भूल को भूल रूप से स्वीकार करते ही भूल मिट जाती है। अभी क्या होता है कि कई सारी परिस्थितियों को हम समझते हैं कि ये तो एकदम स्वाभाविक है, दुख आया तो आंख से आंसू तो आएंगे ही, कोई चीज की जरूरत है और वो नहीं मिल रही है तो तड़फड़ाहट तो होगी ही। प्रतिकूलता के कई उपाय है ना। अब शरीर में कोई करुणा हो गई, कोई रोग हो गया, और दवाई भी ले रहे हैं, खर्च भी कर रहे हैं, यथा योग वो भी कर रहे हैं, कुछ सब कुछ कर रहे हैं उसके लिए, फिर भी वो नहीं मिट रहा। तो ऐसा लगता है कि हम भगवान को भूल गए। अरे भाई, भगवान को नहीं भूले हम, भगवान की तरफ से थोड़ी सी दृष्टि इधर हुई। क्योंकि भक्त वो होता है जो कभी विभक्त होता ही नहीं। ये मैं बहुत जोरदार बात मिली अंगद जी, कि भक्त कभी विभक्त नहीं होता, विभक्त होता है अलग, और भक्त क्या है? युक्त। तो संसार में कोई भी परमात्मा से तो विभक्त हो ही नहीं सकता। इस दृष्टि से सारे भक्त हैं, दुराचारी से दुराचारी, सांगो पांग दुराचारी भी भगवान से तो अलग नहीं हो सकता, और जो अलग नहीं हो सकता उसी का नाम भक्त है। तो बोले उसको भक्त कैसे माने? बोले ऐसे माने कि भगवान से तो है वो, उसकी दृष्टि नहीं है, क्योंकि उसे अच्छा संग नहीं मिला, तो वो करुणा का पात्र है, उस पर दया आनी चाहिए। कोई भी कुछ भी अपने साथ कुछ गलत कर देना, ये सुना चाहिए ये तो बेचारा भूल में है, जो कुछ हुआ वो तो हमारे प्रारब्ध से ही हुआ। और ये जो प्रतिकूलता का प्रश्न है ना, इसमें महाराज जी बहुत बढ़िया बात बताते हैं। महाराज जी बहुत बढ़िया बात बताते हैं कि साधक होता है, वो विचार करता है कि ये प्रतिकूलता जो आई है इसमें कारण क्या है। जब कारण की खोज हो जाएगी तो उसका निदान हो जाएगा, कारण की खोज हो जाएगी तो कारण का निदान हो जाएगा। तो भक्त क्या करता है कि जब कोई प्रतिकूलता आती है ना, साधक पहले भक्त नहीं, साधक के जीवन में जब प्रतिकूलता आती है ना, तो विचार करता है कि ये प्रतिकूलता कहां से आई, ये प्रतिकूलता कहां से आई। तो थोड़ा सा भी सत्संगी होगा तो उसको ये उत्तर मिलेगा कि परिस्थिति मात्र हमारे द्वारा किए गए कर्मों का ही परिणाम है। ये परिस्थिति क्या है?
हमारे द्वारा किए गए कर्मों के भोग का नाम परिस्थिति है। बड़ी ध्यान देने की बात है। हमारे ही द्वारा किए गए कर्म परिस्थिति रूप से सामने आते हैं। तो जब परिस्थिति रूप से सामने आते हैं तो वो फाइल सलट गई, परिस्थिति के रूप में आ गए तो वो कर्म सलट गया। तो एक तो ये विचार परक साधन होता है कि ये परिस्थिति आई है, ये पुराना लेखा जोखा। जैसे हमने किसी से उधार लिया था, 50,000 रुपये उधार लिए किसी से, और रोज तगादा करता रहा। हमने कहा भैया है नहीं है नहीं। आज ही हमारे पास 50,000 आए और उसे पता लग गया, वो आ गया हमारे पास, भाई अब तो नहीं बोल सकते आप, मुझे पता है रुपया आपके पास है। तो ईमानदार आदमी क्या होगा, निकाल कर दे देगा। हालांकि उसकी जेब एकदम खाली हो गई, लेकिन उसके भीतर में प्रसन्नता होगी ईमानदार के कि मेरा कर्जा चुक गया। ठीक इसी प्रकार मात्र परिस्थिति एक कर्जा है, तो परिस्थिति आ गई तो कर्जा चुक गया। प्रतिकूल आई चाहे अनुकूल आई। तो ये साधारण जो प्राथमिक भक्त है उनके लिए ये बात है कि परिस्थिति हमारे द्वारा किए गए कर्मों का ही फल है। तो हमने गलत किया था जिसके कारण से प्रतिकूल परिस्थिति आई और ये भोग दे करके नष्ट हो जाएगी। ये है स्थिति। दूसरा, इस परिस्थिति को भेजा किसने? कर्मों में तो ताकत है नहीं कि वो परिस्थिति ला दे, कोई लाने वाला तो होगा, तब दृष्टि भगवान की तरफ जाएगी। ओहो, भगवान ने हमारे लिए यह परिस्थिति हमारी साधना में तेजी के लिए भेजी। क्योंकि जब भी हमारी गति होगी ना तो प्रतिकूलता से ही होगी। अनुकूलता में तो फूल जाता है आदमी, हौस ही नहीं रहता है। प्रतिकूलता आने से ही अपना प्रयत्न करके हार जाता है, तब भगवान की तरफ दृष्टि जाती है। तो भगवान की तरफ दृष्टि जानी चाहिए कि प्रतिकूलता भेजी किसने? बोले प्यारे ने भेजी है। तो जब प्यारे ने भेजी है ना, तो इसमें हमारा भला ही भला है। उन्हें लग रहा था कि मैं भूल जाऊंगा, तो मैं भूल न जाऊं, तो ये उनकी तरफ से भेजी हुई चेतावनी है। तो जब प्रतिकूल परिस्थिति चेतावनी लगने लगेगी तो अनुकूलता से ज्यादा प्रतिकूल प्यारी लगेगी। खास बात है, अनुकूलता से प्रतिकूलता प्यारी लगेगी कि एक तरफ तो कर्मों का नाश हो रहा है और दूसरा भगवान की तरफ गति हो रही। हमें जोर से लगना है। और ये सावधानी का विषय है कि प्रतिकूलता आई है वो हमारे ही किसी गलत कर्म का परिणाम है, जो इस जन्म में किया अथवा संचित के रूप में हमारे खाते में जमा थे, वो इस शरीर के साथ प्रारब्ध के रूप में आ गए और भुगत गए तो बराबर हो गया था। और जो अच्छे साधक होते हैं ना, संत होते हैं, वो तो प्रतिकूलता में खूब प्रसन्न होते हैं। प्रतिकूलता में खूब प्रसन्न होते। कैसे प्रसन्न होते हैं? महाजी जी इसका उदाहरण देते थे, कल भी मेरे मन में आई थी ये उदाहरण, मैं बोल नहीं पाया। कि कई बच्चे खेल रहे थे, छोटे छोटे कई बच्चे खेल, कितने थे बोल रहे? 10 एक मिनट, अच्छा रोक देना। देखो, कई बच्चे खेल रहे छोटे छोटे हैं, आपस में खेल रहे खूब प्रेम से। किसी माँ के मन में आया कि लड्डू दे दूं सबको, घर में लड्डू पड़े और इतने छोटे छोटे बाल गोपाल सब खेल रहे हैं, तो उसके मन में आता है कि लड्डू दे दूं। तो वो क्या करती है, थाल में भर करके लड्डू लाती है, सब बच्चों को लड्डू दे देती है। जब बच्चे खेल रहे थे तो सबको लड्डू मिला, और थोड़ी देर में बच्चों का तो स्वभाव है कि भिड़ गए, लड़ पड़े। तो यदि लड़ पड़े तो जो अपना बच्चा है ना, उसको थप्पड़ देगी। ये महाराज जी का इतना जोरदार उदाहरण लगता है अंगद जी कि लड्डू सामान्य रूप से सबको देगी, लेकिन थप्पड़ अपने बालक को देगी। तो भक्त इस प्रकार का होता है कि जो ही प्रतिकूलता आती है, बोले ये तो हमारे प्यारे की प्यार बड़ी थप्पड़ है।
आत्मीयता है ठाकुर जी की हमारे प्रति, और जो उसको आत्मीयता की तरफ दृष्टि जाएगी वो इतना सुखी होगा कि अनुकूलता, वो प्रतिकूलता तो अनुकूलता में बदल जाएगी, उसे लगेगा ही नहीं। और जो अपने व्यवहार में हमने करके देखा कि घुटनों में इतना दर्द हुआ, हमारे इतना दर्द हुआ 62 वर्ष की उम्र में, 60 के बाद, कि यहां से वहां तक जाए तो 10 मिनट लग जाए, इस प्रकार पांव में दर्द हुआ, भयंकर दर्द हुआ। तो जिससे जो कहा वही हमने इलाज किया। लोगों ने कहा कैसे ठीक हुआ, हमने कहा हमको पता नहीं है कैसे ठीक हुआ, जिसने जो बता दिया हमने वही इलाज कर लिया। ठीक है, तो किससे ठीक हुआ पता नहीं, लेकिन ऐसी स्थिति आ गई कि हाथ में लकड़ी आ गई, अपने पांव के हिसाब से चलना मुश्किल हो गया, और हमेशा कोई कंधा देने वाला मिलता नहीं। तो किसी ने कहा भैया अब तो लकड़ी है साधन, लकड़ी ले लो। तो जो लकड़ी आई भैया, आपको बताऊं कि लकड़ी आई और मैंने लकड़ी का उपयोग किया, तो मैं आपको बताऊं कि मन में इतनी प्रसन्नता हुई लकड़ी हाथ में आने से। हमने भगवान से खूब, मतलब भगवान को खूब धन्यवाद दिया कि हमें पता ही नहीं था कि इस लकड़ी की कीमत क्या होती है। जब दर्द हुआ ना तब पता लगा ना, पूरा शरीर का वजन उस लकड़ी पर जाता था तब पांव उठता था, इन पांव में उठने की हिम्मत नहीं थी। सारा शरीर का वजन पहले हाथों के द्वारा उस लकड़ी पर जाता था, तब वो पांव उठता था। तो पता लगा कि लकड़ी की कीमत क्या है। तो ठाकुर जी ने लकड़ी की कीमत बताने के लिए हमारे इस दर्द को भेजा। मैं आपको क्या बताऊं कि सुधार होना शुरू हो गया। मैंने धन्यवाद दिया भगवान को, वाह प्यारे, मैं तो ऐसे ही मर जाता यदि लकड़ी नहीं होती मेरे हाथ में, तो लकड़ी की कीमत क्या होती मुझे पता ही नहीं लगता। वाह मेरे प्यारे, आपने है ना लकड़ी की कीमत बता दी। आज देखो कि मेरी लकड़ी छूट गई। मैं हृदय की बात बताता हूँ कि 3 साल लकड़ी रही हाथ में और उसका उपयोग भी होता रहा, और 2 साल मैंने बेईमानी से रखी। अपनी बेईमानी बताता क्यों बेईमानी से रखी कि वहाँ बेंगलोर में रहते थे और श्रीनाथ जी के दर्शन करने जाते थे, तो मंदिर बहुत दूर था। तो भैया रोज ऊबर और कैब तो पोसाती नहीं थी कि आने जाने में 600-700 रुपया खर्चा करें और तब जा करके हमारा दर्शन प्राप्त हो। तो बस से जाते थे तो 100 रुपये के अंदर अंदर काम हो जाता था। तो जब बस में उठे लकड़ी लेके, तो आओ अंकल बैठो, तो अंकल को जगह मिल जाए। हम बोले लकड़ी तो बहुत बढ़िया है भाई। तो हमने 2 साल नहीं छोड़ी। उसके बाद में उसको लेकर के और ट्रेन में बैठे, तो ट्रेन में किनारे रखे और उतर गए, और उतर करके अपना सामान और सब उतार लिया और लकड़ी वहीं पड़ी रह गई। बहुत दूर गए तब याद आया कि अरे हमारी लकड़ी रह गई। तो भीतर से आवाज आई कि बेईमानी मिट गई। तो आवाज आई कि अब भी बेईमान रहना है क्या, मैंने छुड़ाई है, अब वो किसी और के भी तो काम आएगी, तेरे को जरूरत ही नहीं। 2 साल तेरे को सुविधा दिलवा दी ना, अब तो तू खड़ा भी हो सकता है। तो ये सब बातें क्या है कि सत्संग से अपने आती है। और कोई भी अपने जीवन में ये करके देख ले कि जो दर्द हो ना, थोड़ा भगवान की तरफ करो, वाह वाह ठाकुर जी, इससे ज्यादा हो सकता था कि नहीं, आपने थोड़े में सलटाया। ये मतलब इतना कारगर उपाय है, और मैंने बहुत बार इसको काम में लिया। जब बुखार आया है और माथा ऐसे उठ नहीं रहा है, जैसे भचीड़ मार रहे हैं माथे में जोरदार, आंखों से पानी गिर रहा है, उठने की हिम्मत नहीं है, तो उस समय मेरे भीतर से आवाज आती है, इससे ज्यादा हो सकता था कि नहीं। बोले ज्यादा हो सकता था। तो बोले दे धन्यवाद। और जो ठाकुर जी का धन्यवाद करते हैं कि नाथ इससे ज्यादा हो सकता था, आपने थोड़े में सोचा, उसमें फर्क न लगे। मेरे कई बार ऐसा अनुभव हुआ कि 50% तो कमी हुई। एक बार हमने गड़बड़ी क्या की कि हम ट्रेन में चल रहे थे, तो लोग ऐसे चलती ट्रेन में उतरते हैं ना, तो हमारे मन में आई कि दमाड़ी तो वही उतर ले। पागलपन था, उतरना आता ही नहीं, शरीर भी भारी। तो हमने कहा चलो ट्राई करते हैं। तो थोड़ी सी चल रही थी ट्रेन और हमने उतरने की चेष्टा की, धड़ाक नीचे पड़े प्लेटफॉर्म पर, और ऐसे पड़े कि ये अंगुलियां यूं हो गई, ये अंगुलियां यूं हो गई, अब सीधी न हो, और हम हो गए बेहोश। कोई साथ में था नहीं। फैजाबाद स्टेशन थी, 10 मिनट गाड़ी रुकती थी, 2-3 मिनट में होश आ गया। होश आते ही सबसे पहला काम किया धन्यवाद।
भैया हमारा अनुभूत प्रयोग है, इसलिए बता देता हूँ आपको। जो ही होश आया तो दर्द तो इतना था कि सहन होने लायक नहीं था, कि बेहोशी भी हो गई, लेकिन 2 मिनट में ही होश भी आ गया। साथ में कोई था ही नहीं, यदि वहां पड़ा रहता तो न जाने लोग उठाकर कहां डाल देते। लेकिन 2 मिनट में ही होश आ गया। होश आते ही सबसे पहले हमने धन्यवाद किया, वाह नाथ, आज तो नाड़ कटनी चाहिए थी, गर्दन कट जानी चाहिए थी, हमारी गलती ऐसी थी और आपने इतने भी सल्टा दिया। तो उस दर्द में अचानक में लगा कि जैसे बहुत कमी हुई। हालांकि वो अंगुलियां सीधी होने में 2.5-3 महीना लगी, खूब उपाय किए, लेकिन वो तंग नहीं किया। तो यदि हमें धन्यवाद देना आ जाए ना, हर बात में अनुकूलता है तो अनुकूलता के लिए धन्यवाद, कि ठाकुर जी ने अनुकूलता इसलिए भेजी कि हमें कहीं जाना है, गाड़ी तैयार है तो फट से रास्ता तैयार हो जाए, तय हो जाएगा, ये अनुकूलता है। और प्रतिकूलता क्यों भेजी? कि जो कर्म थे, बाधक थे, हमें आगे बढ़ाने में जो बाधक थे वो कट गए, खाता चुक गया। तो इस प्रकार से ये परिस्थितियां साधन बन जाती है। महाराज जी कहते थे कि हर परिस्थिति साधन है, सुना ना आपने? महाराज जी कहते हर परिस्थिति साधन है, अनुकूलता भी साधन है, प्रतिकूलता भी साधन है, लेकिन किसके लिए है? जो इस मार्ग पर चल रहा है, जिसने पांव दे दिया ना, बस उसके लिए है, क्योंकि उसको तो पता ही नहीं लगेगा। हम लोग जब यहां पर आ गए हैं ना, तो हम लोग प्रकाश में आ गए हैं। ये रास्ता प्रकाश है, बहुतों को पता नहीं है, और इसीलिए वो बड़े दया के पात्र हैं। जब वो कुछ उच्छृंखलता दिखते हैं, कुछ गलत करते हुए दिखते हैं ना, तो हम तो कहते हैं, बहुत बार कहते हैं कि उनकी कमी नहीं है, उन्हें सत्संग नहीं मिला। अरे हम तो सत्संगी होकर, हमें सत्संग मिलकर, ऐसे संतों का संग मिलकर भी क्या हम 100% हो गए? क्यों? तो ऐसा बढ़िया संग मिल करके, ऐसी बढ़िया बातें मिल करके, इतनी बड़ी कृपा प्राप्त करके भी हम 100% नहीं हो पाए, तो वो तो बेचारे दीन है, उन्हें तो अभी तक पता ही नहीं है इस रास्ते का। तो उन पर करुणा आनी चाहिए और भगवान से उनके लिए प्रार्थना करनी चाहिए, ये नाती ने सद्बुद्धि थोड़ी मिल जाए, थोड़ी मिल जाए, ज्यादा नहीं। और यदि उनको थोड़ी भी मिल जाएगी ना, बहुत हो जाएगी। पहली सीढ़ी में पांव तो रखे, फिर दूसरी सीढ़ी में चलने की हिम्मत तो अपने आप आ जाती है भाई। संतोष हुआ आपके, या और कोई प्रश्न है तो बताओ। प्रतिकूलता में प्रसन्नता बहुत बड़ा साधन। प्रतिकूलता में प्रसन्न, महाराज जी कहते हैं कि अनुकूलता में तो हमारी सम्मति रहती है, लेकिन प्रतिकूलता में तो निखालिस भगवान की सम्मति है, क्योंकि हम निखालिस, हम तो प्रतिकूलता चाहते नहीं, और भगवान ने देखा कि प्रतिकूलता ही इसके लिए उपाय है, तो भगवान की तरफ से ये आई है, तो जो भगवान की तरफ से आई है उसको हमारे बड़े आनंद का विषय, उसमें हमारी सम्मति तो थी नहीं कि कोई प्रतिकूलता है, तो ये भगवान की तरफ से आई है। तो और भगवान की तरफ से आई तो विशेषता से आई है कि थप्पड़ है, और थप्पड़ क्या है? आत्मीयता। भगवान ने हमको अपना मान लिया, भगवान ने अपने मान लिया, तब ने थप्पड़ लगाई। तो थप्पड़ में प्रसन्नता होती है। हमें याद है एक बार हमारे जीवन में खाली एक थप्पड़ पड़ी, हमारी माँ ने एक बार एक थप्पड़ लगाई कोई कारण से, और फिर हम भी बहुत देर रोए, माँ भी बहुत देर तक रोई। जिंदगी में एक ही थप्पड़ खाई, क्यों एक, कभी थप्पड़ नहीं लगाए, इतना प्रेम था, प्रेम में कोई कमी नहीं थी। लेकिन प्रतिकूलता भगवान के द्वारा भेजा हुआ साधन है कि तू कहीं इधर उधर भटक न जाए, सीधा मेरी तरफ देख। और प्रतिकूलता हमेशा छंटने वाली होती है, ना अनुकूलता ठहरती है ना प्रतिकूलता ठहरती है। तो जिसमें हम कारण होते हैं और प्रतिकूलता आती है, तो उसमें सजग रहना चाहिए, खोज करनी चाहिए कि प्रतिकूलता क्यों आई, हमारे किस कर्म के कारण से आई। तो हमें नहीं जब लगता कि हमने ऐसा कोई काम नहीं किया कि ऐसी प्रतिकूलता आई, या हमें नहीं दिखता, तो मानना चाहिए हमारे पुराने कर्मों का हिसाब किताब है। तो पुराने हिसाब किताब चुक गए, और इस जन्म में भक्त के पुराने सारे हिसाब किताब चुक जाते हैं। आप देखो कि जो बहुत ज्यादा भक्ति करते हैं, बुढ़ापे में काफी ऐसा लगता है कि भुगत रहे हैं। एक बहुत जबरदस्त बात बताता हूं कि इस मार्ग में चलने वाले बूढ़े लोग, काफी बूढ़े लोग,
जिन्होंने खूब सत्संग की, गंगा स्नान किया, ऋषिकेश गीता भवन से खूब रहा और बूढ़े बूढ़े हो गए और अब तकलीफ पा रहे हैं। सारा परिवार उनसे समझ लो एक रकम से अब हो गया, निराश हो गया कि अभी चले जाए, भगवान इनकी सुन ले, है ना। तो हमने इसमें विचार किया तो उन्हें ऐसा लगा कि जिसने सत्संग किया उसका पुनर्जन्म तो होगा नहीं, और कर्म जो किए हुए हैं वो इसी कर्म इसी जीवन में भुगतने हैं, तो भगवान उसको भुगता करके तब ले जाते। तो इसलिए जो बहुत अच्छे सत्संगी होते हैं वो बुढ़ापे में डावाडोल नहीं होते। उनके पास दर्द के तो आंसू आएंगे, लेकिन दर्द के साथ करुणा भी होगी, ठाकुर जी की कृपा की तरफ दृष्टि भी होगी, तो वो आंसू गर्म नहीं होंगे। ये बहुत विशेष बात मिली कि जब हम दर्द के मारे रोएंगे ना तो आंसू गर्म होंगे, और जब उसमें दिखेगी ठाकुर जी की कृपा और आंसू आएंगे, आंसू तब भी आएंगे, वो ठंडे होंगे। क्या बड़ा विज्ञान है बताओ। तो प्रतिकूलता साधन है और भगवान की विशेष कृपा से आती है। ठाकुर जी देखते हैं ना कि अब ज्यादा अनुकूलता में रह करके ये इधर उधर हो रहा है, तब प्रतिकूलता, बहुत बड़ी कृपा है ठाकुर जी की। अनुकूलता भी कृपा है और प्रतिकूलता भी कृपा है, और संतों ने यहां तक कहा कि मात्र परिस्थिति कृपा है, मात्र परिस्थिति कृपा है, क्योंकि हमारे जीवन में कृपा के सिवा कुछ आ सकता ही नहीं। और कृपा के रूप में कौन आया, बोले भगवान ही आए। है तुलसी ही परतीत प्रीति प्रभु मूर्ति, कृपा मई है। तो कृपा मई का मतलब क्या हुआ, जैसे अपने कहते हैं ना स्वर्णमयी अर्थात स्वर्ण की प्रतिमा, रजतमयी चांदी की प्रतिमा, मृणमयी बोले बालू की प्रतिमा, रेत की प्रतिमा। तो ऐसे ही भगवान की जो ये मूर्ति बनी है ना, वो किससे बनी है, बोले कृपा धातु से बनी है। यहाँ पर कृपा के सिवा कुछ है ही नहीं। तो अनुकूलता आई तो कृपा, प्रतिकूलता आई तो कृपा, और कृपा नहीं, कृपा के रूप में कौन आया, बोले भगवान स्वयं आए। और जब भक्त के पास भगवान आ गए उसे और कुछ चाहिए ही नहीं, क्योंकि इसकी मांग एक ही रहती है कि नाथ आप भले चाहे जितनी भेज दो संसार के दे देते, आप तो आए हो, आप तो अलग हुए ही नहीं, और जब आप अलग हो, आप अलग हो ही नहीं, और हमें चाहिए क्या। जैसे एक भक्त ने कहा था, भगवान ने कहा कि मांगो मांगो मांगो, तो भगवान ने कहा मांगते थोड़ी है, वो संत ने कहा साधक ना मांगते थोड़ी है, आप जहां जाते हो मांगो मांगो मांगो, हम मांगते थोड़ी है, हम नहीं मांगते। तो भगवान ने कहा कि हमारी प्रसन्नता के लिए मांग ले भाई, हम आए हैं तो हमारी प्रसन्नता के लिए। तो बोले मांग लेंगे तो दे दोगे, ऐसे भगवान से भिड़ गए। सच्चे संत होते ऐसे भिड़ते। बोले मांग लेंगे तो दे दोगे, तो बोले तू तो मांग ले, हम क्या करेंगे नहीं करेंगे, हम क्या कहें, तू तो मांग ले। तो बोले आप कहते हो तो आपके प्रसन्नता के लिए मांगते कि जितने है ना, जितने मात्र जीवों का उद्धार कर दो, मात्र जीवों का उद्धार कर दो, जो यहाँ है वहां है कहीं भी है, मात्र जीवों का उद्धार कर दो। तो भगवान ने कहा उनका उद्धार कर देंगे, उनके तो इतने बड़े खाते हैं, उनको भुगतेगा कौन। बोले मैं भुगतूंगा, आप भुगताओ और मैं भुगतूंगा। तो बोले मैं तुमको भुगता नहीं सकता, तुम्हारा भक्त है। तो बोले माफ कर दो, बोले माफ भी नहीं कर सकता। बोले आप सर्व समर्थ हो, ये नहीं कर सकता, ये नहीं कर सकता, ये नहीं, ऐसी असमर्थता जताते हो और फिर किसके बल पर कहते हो मांगो मांगो। तो भगवान ने कहा कि भैया तू तो जीत गया, मैं हार गया। तो उस संत ने कहा कि इस जीत में हमको मिला क्या। आपने कहा कि तू जीत गया, मैं हार गया, तो आपकी हार से हमारी जीत से हमको मिला क्या, हमारे काम तो हुआ ही नहीं। तो भगवान ने कहा कि जो तेरे संपर्क में आ जाएगा, किसी भी कारण से तेरे संपर्क में आ जाएगा, उसका कल्याण हो जाएगा। तो महाराज जी कहते थे कि उसने वहां पर संतोष कर लिया कि भाई जो मिला ठीक है, और ठाकुर जी से ज्यादा नहीं कर सकते हम, इसलिए। तो ऐसे हमारे सेठ जी थे जिन्होंने गीता प्रेस की स्थापना की, और जिन्होंने हमको भाई जी दिए, जिन्होंने हमको बाबा दिए, जिन्होंने हमको स्वामी जी दिए, ऐसे सेठ जी थे। सेठ जी यदि नहीं होते ना
तो ना हमें भाई जी मिलते, ना बाबा मिलते, ना शरणानंद जी मिलते, ना स्वामी जी मिलते। वो योनि है, वो खान है सेठ जी कि जिसमें से ये रत्न प्रकट हुए, नहीं तो हमें कहाँ महाराज जी मिलते। इतने वीतराग संत और हमारे बीच में आते हैं। तो ये सब सेठ जी की देन है। तो हम लोग जितने सेठ जी के आभारी हैं ना, परम अधिकारी है, परम आभारी है सेठ जी के कि ऐसे ऐसे से संत हमें दिए। और यहाँ आने वालों को सबको ये विश्वास रखना चाहिए कि हम जब यहाँ आ गए ना, हमारा काम पूरा हो गया। निराशा आनी ही नहीं चाहिए जीवन में, क्योंकि लिखा हुआ है कि जो बहुत जन्मों के पुण्य उदय होते हैं और भगवान की विशेष कृपा होते हैं, आवत ऐसर अति कठिनाई राम कृपा बिनु राम कृपा बिनु आई न जाए। और यदि हम आए तो कृपा हो चुकी, हम लोग किस कृपा की तरफ देख रहे हैं, किस कृपा का इंतजार कर रहे हैं। जब बाबा ने लिख दिया कि आवत ऐसर अति कठिनाई, अति कठिनाई क्या थी कि 83,99,999 योनियों में घूम कर आए हैं। शास्त्र कहते हैं ना कि 84 लाख योनियां होती है, तो हम क्या हुए 83,99,999 योनियों में घूम करके हम इस मनुष्य जन्म में आए। तो भैया ये एक ही रास्ता है मनुष्य योनि। और इसलिए कोई कहता है ये कर्म योनि नहीं है, ये भोग योनि नहीं है, ये कर्म योनि है। महाराज जी कहते थे कि ना तो ये कर्म योनि है, ना ये भोग योनि है, ये तो साधन योनि है। क्योंकि केवल साधना के लिए मिली है, केवल साधना के लिए मिली है। तो इसको साधन में कैसे बनाए? ऐसे बनाए कि हम सो रहे हैं ना तो भगवान के लिए ही सो रहे हैं, हम जग रहे हैं तो भगवान के लिए जग रहे हैं। अब कोई भी काम करो, बस खाली उसमें एक पुट लगा दो कि ये काम भगवान के लिए ही है। हम भोजन भी इसलिए कर रहे हैं कि भगवान के लिए है, भगवान का शरीर है। शरणानंद जी तो यहां तक लिखा कि आप मल मूत्र का भी त्याग कर रहे हो तो मान लो ये भी भगवान का ही काम है, क्योंकि शरीर भगवान का, इसको साफ कर रहे हैं, हमारा तो है नहीं। बड़ी गहरी बात तो ये है कि सब कुछ वे ही है, सब कुछ वे ही है, उनके सिवाय कोई हुआ नहीं, है नहीं, होगा नहीं, हो सकता ही नहीं। तो सब कुछ वे ही है। और जब सब कुछ वही है, नहीं अपने को दिखता, तो इतना तो मानो कि उनका ही है। तो उनका ही है तो उनके लिए है, जब उनका है तो उनके लिए है, बस पूरा काम हो गया। यदि ये नहीं मानने में आए कि सब कुछ वही है, बन गए आप अकेले सब कुछ, तो इतना तो मानो कि उनका ही है। तो बोले प्रमाण क्या है? उनका ही है कि भाई हमारे पर परिस्थिति आती है और हमसे सलाह होती ही नहीं कि भाई तुम्हारे लिए परिस्थिति भेज दें, सलाह लेते ही नहीं। क्यों नहीं लेते? बोले तुम अपना है, तुम अपना है तो तुम्हारे पर हमारा अधिकार है, हम चाहे जैसे करें। तो जब ठाकुर जी हमारे पर अपना अधिकार मान रहे तो और हमें चाहिए क्या? और मनुष्य के साथ तो विशेष भगवान की, उसको क्या कहते हैं, अपनापन है। सब मम प्रिय, सब मम उपजाए, लेकिन सबसे अधिक मनुष्यमय भाई। भगवान ने कहा कि कहीं भी कोई भी जीव होगा वो है तो मेरा ही अंश, तो मेरा प्यारा तो है, लेकिन सबसे अधिक मनुष्यमय भाई। क्यों? कि वो प्रत्युत्तर दे सकता है। भगवान को पता है कि सब कोई मेरे हैं, लेकिन भक्त क्या करता है? उसका प्रत्युत्तर देता, हाँ नाथ मैं आपका हूं। और कोई भी नहीं दे सकता, किसी भी योनि में, किसी भी जीव में ताकत नहीं है कि वो भगवान को प्रत्युत्तर दे सके सच्ची बात का। भगवान कहते तू मेरा है, ममई वांसो जीव लोके, तो जीव तो सभी है ना, लेकिन जो मनुष्य है वो प्रत्युत्तर देता है, हाँ नाथ मैं आपका हूं। और महाराज जी ने कहा कि बस आपने हाँ में हाँ मिलाया, काम हो गया। कितनी संतों की कृपा है कि केवल हाँ महाराज कहना आ जाए। बोले तो हमारा है, हाँ महाराज हम आपके हैं, बस हाँ में हाँ मिलाई, बात खत्म। जय।
बोले राधा माधव सरकार की। हरि बोल। महाराज आरती करते हैं। है ना।